आज पछवादून के विकास नगर में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में रामशरण नोटियाल द्वारा मीडिया की टीम से जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं उनके द्वारा लोहारी गांव के आंदोलनकारी ग्रामीण जो कि लगभग 4 माह से आंदोलन कर रहे थे, मामला बहुत लेकिन प्रशासन द्वारा उनको हिरासत में लेकर जेल भेजने पर दुख प्रकट किया है। साथ ही रामशरण नोटियाल ने कहा कि लोहारी के दर्द को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। वह मेरे द्वारा शासन स्तर पर उनकी मांगों को लेकर बात चल रही है। वह जल्द ही ग्रामीणों को उनका हक दिलाया जाएगा। 3 प्लेटफॉर्म पर 3 स्तर पर मैंने बात की उनकी समस्या को लेके, और डॉक्टर हरक सिंह से बात की, वहाँ के लोग साथ थे। उन्होंने हमें कहा कि मैं इसका तुरंत जो है विभागीय स्तर पर इसका जो है कुछ ना कुछ निर्णय कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा, वो वीडियो चल रही है फेसबुक पे, कि हमें डैम तो चलाना ही है। आंदोलनकारियों को उठाया गया है, उनका आरोप है कि जमीन के बदले जमीन, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट इस पे बात करनी चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को तकलीफ दी इस बात के लिए। ये मामला बहुत पुराना है। अभी जब वहाँ लोग धरने पे बैठे, मुझे भी पता चला, संभवतः मैं ही पहला व्यक्ति था जो वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से बात की। तो उनकी बात को हूबहू सुनते हुए मैं 3 प्लेटफॉर्म पर 3 स्तर पर मैंने बात की उनकी समस्या को लेके, और डॉक्टर हरक सिंह से बात की, वहाँ के लोग साथ थे। उन्होंने हमें कहा कि मैं इसका तुरंत जो है विभागीय स्तर पर इसका जो है कुछ ना कुछ निर्णय कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा, वो वीडियो चल रही है फेसबुक पे, कि हमें डैम तो चलाना ही है और इनको भी बसाना ही है। ये तो 2 ऐसी सच्चाई है कि जो एक दूसरे के बिना नहीं होती। इनको बसाए बिना डैम नहीं चलेगा। एक बात वहाँ बात की। उसके बाद जो फिर सीएम साहब से भी मैंने बात की, उनको भी लिख के दिया। उन्होंने सेक्रेटरी ऊर्जा से कहा, तो मैं सेक्रेटरी ऊर्जा को भी मिला कि आप इसको तुरंत निपटाइए, क्योंकि डैम का काम भी कंप्लीशन पे है। तो मेरा मानना ये है कि ये समस्या यदि तो ओवरनाइट हो जाती खड़ी, तो इसको ओवरनाइट भी निपटा देते, क्योंकि समस्या बहुत पुरानी थी। तो विभागीय स्तर पे इस पे कंटिन्यूअसली, मुझे इस बात का नॉलेज है, मुझे इस बात की जानकारी है, लगातार विभागीय स्तर पे इस पे बातचीत चल रही है। 2 दिन पहले भी मीटिंग थी और सीएम साहब भी कंसर्न है इस पर। उन्होंने कहा भी अभी परसों मीडिया में, ये हमें तो इसमें जो भी विद इन लॉ फ्रेम्ड है, जो हमारे शासनादेश है, जो हमारे सरकार के कायदे हैं, उसके अंदर जिस तरह भी हो, जल्दी इस समस्या को हम लोग निपटाएंगे। और लगातार इस पर जो है विभागीय स्तर पर बात चल रही है। लेकिन ये जो परसों का एपिसोड हुआ है, ये जो वहाँ से पुलिस को वहाँ से जब उठाना पड़ा, और फिर कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे उसको बहुत बड़ा एक मैं तो पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों से हटके भी करता हूँ। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, मगर ये सब मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं था। ये ठीक एक्शन नहीं था। जो भी ये सोच थी, ये बिल्कुल गलत था। और ये गलत तरीके से ये 2022 में जो चुनाव आ रहा है, इसको इंगित करके ये जो है ये कहानी बनाई। लेकिन जौनसार बावर के लोगों को यदि ये समझें कि हमने बेवकूफ़ बना दिया और हम बेवकूफ़ अब नहीं रहे, वो पहले थे, वो तब की बात है। आज बहुत सारी चीज़ें, जौनसार ये बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, बेवकूफ़ बनाने का काम होने वाला नहीं यहाँ पर जो है। ठीक है, वो सब हो रहा है। सर, एक भ्रष्टाचार के भी कई मामले आ रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी साया और पीडब्ल्यूडी कालसी, पीएमजी। मैं गत 2 साल से देख रहा हूँ वहाँ क्या हो रहा है। 2-2.5 हजार ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं और मात्र 10-12 लोग काम कर रहे हैं। काम कैसे कर रहे हैं
कि कुछ चहेते ठेकेदारों के लिए फोन चला जाता कि काम इसको जाना चाहिए, फिर दूसरे ठेकेदारों की टेंडर खोलते खोलते उनके रेटों में इंजीनियर चेंज कर देते हैं, दबाव देके चेंज करा देते हैं। कईयों को जो मानते ही नहीं उनकी एफडी निकाल देते हैं और लिख देते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में इनका टेंडर निरस्त किया जाता है, इनकी एफडी नहीं थी लगी हुई। इस तरह के खेल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बक्सों में पड़े हुए टेंडर जब ये पता चल जाता है कि ये चहेते लोगों को नहीं मिल रहा है, इसमें जो है टेंडर 17, 18, 20 पड़ गए, उसके बाद वो टेंडर नहीं खोलते हैं। तब तक नहीं खोलते जब ठेकेदारों को सबको मना नहीं लेते हैं। ये काम एक असिस्टेंट इंजीनियर करता है वहां, ये उसी का काम है। और तब खोलेंगे जब बाकी ठेकेदारों को पड़े हुए टेंडर वापस दे देते हैं और चहेतों के रख लेते हैं। इतना ही नहीं करते हैं, टेंडर हो गया, ये तय हो गया कि फलान आदमी का खुला है, उसके बाद भी वो ठेकेदार जिसका खुलता है उसको कहते हैं कि देखो ऐसा है कि हमें तो ऊपर से ये ऊपर कौन है ये आप जानते हैं, हमें इनके लिए कहा गया, इनको देना है। उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो पीडब्ल्यूडी का एक स्टेटमेंट होता है, जब टेंडर खुलते हैं तो उसमें सारी एंट्रीज भरी जाती है, वो चेंज कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगा, मेरी मांग है आपके माध्यम से कि सही आप पीडब्ल्यूडी पूरे डिवीजन का सीबीआई से जांच होनी चाहिए और टीएससी से भी जांच होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। जब तक ये नहीं होगा, इतना ही नहीं, वहां पर कई जगह का मुझे पता है मुआवजों के केस, उसमें गफलत हुई है। जो खेत सड़क पे पड़ रहे हैं उनको वो धक्के खा रहे हैं मुआवजे के लिए, जो 2 किलोमीटर दूर है उनके खेत में मुआवजा बना दिए, ये भी केस है वहां के। और करोड़ों रुपया सिलेक्शन बॉन्ड एक ऐसी चिड़िया है जो कि पैसा लेके फुर हो जाती है। सिलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया फर्जी तरह से, काम हुए नहीं फर्जी तरह से निकाल के उसमें भी ये कर रखा है इंजीनियरों ने, बड़ी उस्तादी कर रखी है, चेले चपाटे पकड़ रखे गांव के, यार तेरे नाम से बना देता हूं मैं ये सिलेक्शन बॉन्ड, 50,000 रुपए तू ले ले, बाकी लाके मुझे दे दे, बाकी अपने जेब में रखते हैं। सैया और कालसी के बीच में ये जो नेशनल हाईवे का काम हुआ है, ठेकेदार जी का टेंडर तो हुआ है 22-23 करोड़ का और भुगतान हुआ है 53-54 करोड़ का। तो इस डिफरेंस के लिए दोबारा